भाई साहब और खुदा को बरकत दे। हालेलुया। यहाँ पर की गई प्रिजाइडिंग की खिदमत के लिए जो आपने खुदावंद के लोगों के लिए उसके बीज को हासिल करने की तैयारी के सिलसिला में यहाँ पर की है। और हम सब जानते हैं कि हमारे दिल खुदा के हुजूर में एक जमीन की मानिद है जहां पर कलाम का बीज बोया जाता है। हालेलुया। कलाम के बीज को बोने की कोई और जगह नहीं है हमारे हृदय के अलावा, हमारे दिल के अलावा। आमीन। और अगर वहां पर बीज नहीं गिरा और हमने उसको कंसीव नहीं किया तो जिंदगी दुनिया में नहीं आएगी। हालेलुया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं आप सबके आ जाने के लिए और आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदा ने हमें अता की है। बेशक बहुत से लोग इस उम्मीद पर दुनिया में रह रहे थे लेकिन उनको आज का दिन नसीब नहीं हुआ। गो कि वो दुनिया में जिंदा हैं लेकिन लगते जिंदा हैं पर हैं क्या? मुर्दा, क्योंकि वो दुनिया के रहन सहन में पड़े हुए हैं, दुनिया के मामलात में पड़े हैं और उन्हें खुदावन की याद भूली हुई है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं इस थोड़े से वक्त में भी खुदावन ने अपने लोगों को यहाँ पर जमा किया ताकि उसकी जिंदगी को हासिल कर सके। हालेलुया। आज की सुबह में मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में सलाम कबूल हो और खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। मेरे अज़ीज़ों, आए हम वक्त के नविश्ता की तरफ बढ़ते हैं, उस नविश्ता की तरफ जिसके बारे में खुदावंद ने हमसे कई हजार साल पहले फरमाया और फिर किताब की शक्ल में लिखवाया गया और फिर कई जमानों का सफर करके मुझ तक और आप तक आज यहाँ इस मज़बा पर पहुंचा है। मेरे अज़ीज़ों, हम इसको सुनते हैं और इससे बरकत को हासिल करते हैं। निकालिएगा मेरे साथ खुदावन के कलामे अक़दस में से, किताबे रूत में से, पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट में से रूत की किताब हम निकालेंगे। किताबे रूत चैप्टर 1 उसका पहला बाब हम निकालेंगे और उसमें से अपनी रहनुमाई और अपनी जिंदगी के लिए बीज को हासिल करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। रूत की किताब कज़ात की किताब से आगे आती है। हालेलुया। यशवा कज़ात रूत चैप्टर 1 और इसको हम पढ़ेंगे 5वीं आयत तक। जी पढ़िएगा कोई भी भाई। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे जी, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा जी, और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला के मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अली मलिक और उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और कलियून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सभी गौर से सुनिएगा। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे और नोमी का शौहर अलीमलेक मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक मोआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का रूत था और वो 10 वर्ष के करीब वहां रहे। और महलून और कलियून दोनों मर गए तो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। आमीन। अब 13वीं आयत से पढ़ें आप। 12वीं आयत से जी पढ़ते जाइए। ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ, ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ, अपना रास्ता लो, जल्दी से पढ़ते, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूँ और शौहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती और शौहर के कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावन का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। तब वो फिर चला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। पढ़ते जाएं। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने
देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूथ ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। जी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी, और वहीं दफन भी होंगी। और वहीं दफन भी होंगी। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। और अजीजों, इस कलाम के बायस अगर हम पर किसी भी तरह का कोई मुश्किल का साया है तो आज इस कलाम के बायस आपकी जिंदगी से अलग हो जाए, आपकी दिली मुरादें पूरी हो जाए। तशरीफ रखिए, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब तशरीफ रखिए। आए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं इस बीज के लिए जो आज खुदा ने हमारे दिलों में बोया, और दुआ ये करते हैं कि ये बीज हमारी जिंदगियों में फलदार साबित हो। हालेलुया। जलाल के बादशाह हम तेरी पाक हुजूरी में एक बार फिर आते हैं, इस मज़बा पर और इस इबादत खाना पर जहां पर हम बैठे हैं। खुदा अपने रूह के जोर को उंडेल दे, वो जोर जो तूने खुदा पेंतिकोस्त वाले दिन अपने लोगों के लिए भेजा था। और वो तेरे गहरे मुकाशवात को जान गए। वो जान गए कि बपतिस्मा की अहमियत क्या है, बपतिस्मे की हकीकत क्या है, और वो जान गए कि बाप और बेटा और उनकुदस का मतलब क्या है, और उन्होंने उस मतलब में बपतिस्मा दिया। मेरे सीसो, खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू आज भी वैसा ही यकसा और खुदा मौजूद खुदा है, हाजिर नाज़िर खुदा है। खुदा आज इस बीज के लिए जो आज इस मज़बा पर से तेरी कलीसिया की जिंदगी में बोया गया, इसमें खुदा तो अपनी जिंदगी गुजारी जारी करना, ये डेड ना हो जाए, बल्कि खुदा इनकी जिंदगी में फल लेकर आए। आज तू गहरे मुकाशवात खोल खुदा, जैसे तूने मोहरों को खोला, आज इस कलाम के गहरे वेदों को खोल। जैसे खुदा तू अमावस की रात पर 2 शागिर्दों को मिला और उनके दिलों को जोश से भर दिया, और उन्होंने कहा जब वो राह में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे दिल जोश से भर न गए थे। खुदा आज तू राह में हमसे बातें करता है, ये दुनिया में हम राह के अंदर हैं, हमें शक ना आए खुदा, हमारी जिंदगी में भरना है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, और टॉपिक के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूं कि टॉपिक एक ऐसी चीज, एक ऐसे फल की तमसील है जो दरख्त को पेश करती है कि ये दरख्त दरअसल कौन सा है, क्योंकि फल लगेगा नहीं तो पता चलेगा नहीं कि ये दरख्त कौन सा है। आमीन। जब उस पर फल लगेगा तो पता चलेगा कि ये क्या है, सेब का दरख्त है, आमीन, ये अंजीर का, जैतून का, या किसी भी फल का दरख्त है, हमें पता चल जाएगा। इसी तरह हम भी खुदा के हुजूर में लगाए हुए क्या हैं, दरख्त हैं जिन्हें जमीन पर रखा गया है, लगाया गया है। और अगर हम पे फल नहीं ना लगेगा और पता नहीं चलेगा कि हम पर कौन सा फल है, तो फिर हमारी जिंदगी में बरकत वाली कोई बात नहीं। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, अब दरख्तों की जड़ पर क्या रखा गया है, वो दरख्त कोई और नहीं है, मैं और आप ही। आइंदा से इस बात को पक्का बांध लेना, हालेलुया। और हम पर एक फल लगेगा, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आमीन, हालेलुया। लेकिन हमने कौन सा फल पैदा करना है, अच्छा, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक नॉमिनल चर्च, नामधारी कलीसिया। नॉमिनल चर्च, नाम निहाद या नामधारी कलीसिया, नॉमिनल चर्च, हालेलुया। अब नामधारी कलीसिया और नॉमिनल चर्च जो है, मेरे अजीजों, इब्तदाए दुनिया से लेकर, दुनिया की तख्लीक से लेकर इंसानों में ऐसे हालात रहे हैं, खुदा की तख्लीक के अंदर खुदा उनसे चाहता था कि ये नॉमिनल ना हो, ये नाम निहाद ना हो, ये सो कॉल्ड क्रिश्चियन ना हो, ये कहने के मसीही ना हो, आमीन, ये कहने के बिलीवर्स ना हो, आमीन, ये मेक बिलीवर ना हो, ये नॉन बिलीवर ना हो, ये क्या हो, ट्रू बिलीवर्स हो, ये एक्चुअल बिलीवर्स हो। खुदावन के हाथ में जो छाज है उसमें वो एक्चुअल बिलीवर्स को अलग कर रहा है, सच्चे और हक के ईमानदारों को अलग कर रहा है। वो खुदावन की बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं, और ये कुल मिलाकर जो काउंटी बनती है, यीशु की ब्राइड बनती है, यीशु की दुल्हन बनती है मेरे जीवन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह किसी कलीसिया को नहीं चाहता, आमीन। आज हम फख्र किए बैठे हैं दुनिया में कि हम फलां कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं। किसी भाई को किसी बहन को पूछा जाए कि भाई जी आप किनके साथ हैं,
तो बहन जी बड़े फख्र से बताएंगी हम कैथोलिक के साथ हैं, हालेलुया। भाई बड़े फख्र से बताएंगे हम असेंबलीज ऑफ गॉड के साथ हैं, हम मॉर्मन्स के साथ हैं, आमीन, हालेलुया। वो बताएंगे हम पेंटिकोस्टल्स के साथ हैं, हम यूनाइटेड पेंटिकोस्टल हैं, हम इस्लाही बशारती कलीसिया हैं, हम यहोवा विटनेस हैं, आमीन, हम साल्वेशन आर्मी है। और फख्र ये होगा कि हम साल्वेशन आर्मी है और हमारा लेबल जो है वो क्या है हमारे लिए फख्र है। मेरे अजीजों, ये है नॉमिनल क्रिश्चियन होना, ये है नामधारी क्रिश्चियन होना, आमीन। जितना बड़ा नाम होगा उतनी बड़ी कलीसिया होगी, आमीन। और याद रखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं, भाई ब्रैनम हमारे जमाने के प्रॉफिट, उन्होंने अपने एक मैसेज में कहा यह दुनिया एक मशीन की तरह सेमिनरी में बच्चों को भेजती है, आमीन। और वहां से मशीनी चूजे पैदा करने की एक मशीन लगा के बैठे हुए हैं, वो चूजे निकलते जाते हैं, लेकिन उन्होंने फरमाया ये चूचू के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, ये लॉन्ग तरह की एक बड़ी उड़ान नहीं भर सकते जैसा कि औकाब भरता है, हालेलुया। नहीं, तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शहीन है, क्या कर बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ओ भाई बहन, आप शहीन हैं, आप औकाब हैं, आप अपने आप को कबूतर मत जानिएगा। आज आप कबूतर नहीं, कोई जमाना था जब पहली बारिश हुई, रूह का नज़ूल हुआ और आसमान से रूह कबूतर की मानंद, आमीन, हालेलुया। फिर मेरे अजीजों वक्त आगे बढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया अपनी जुबान मुबारक से अपने खास लोगों को, हर किसी को नहीं, आमीन। आज आप भी खास हैं। क्या फरमाया? उसने कहा अब से सांप की मानद तुमने क्या बन जाना है? चालाक और होशियार हो जाना है, और कबूतर की मानद बेसरर हो जाना है, हालेलुया। कुछ लोग भोले भाले तो होते हैं लेकिन तकलीफ बड़ी देते हैं। अब जरर का मतलब क्या है? तकलीफ, ट्रबल, टेंशन, कंफ्यूजन पैदा करना, लगते भोले, आमीन, पर डालते हैं कलीसिया में क्या? बड़े बड़े रोले, कहने को नाम भोले हैं और बरसाते हैं बहुत बड़े बड़े ओले। और वो ओले क्या होते हैं? आमीन, आप भी कह सकते हैं, आप पर बैन नहीं है। हमेशा याद रखिए, ताली का मजा कब आता है? जब दोनों हाथों से बजे, हालेलुया। तो अगर आपको लगे कि बात सही है, आमीन कहें, हालेलुया कहें, जैसा रूह आपको कहता है रूह को मत बजाएं, हालेलुया। तो मेरे अजीज, आज का टॉपिक नॉमिनल क्रिश्चियन, नामधारी मसीही। बहुत मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे, चैनल्स पे मिलेंगे, ग्रुप की शक्ल में बैंड्स बनाए होंगे, आप उनके आउटलुक्स देखिएगा, आपको साफ पता चल जाएगा। मेरे अजीज, नबी ने बयान किया, अगर आप अपने जमाने की कलीसियाओं को, अपने जमाने के ईमानदारों को जज करना चाहते हैं तो अपने जमाने की औरत पर निगाह करें, देखें औरत किस ट्रैक पे चल रही है, और अगर लगे कि औरत ठीक नहीं तो समझ लें कलीसियाएं ठीक नहीं, क्योंकि कलीसिया तशबीह है एक औरत की। और अगर औरत सिद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, खुदावंद की नजर में मकबूल नहीं है, तो समझ लें कलीसियाओं में ये रूह ट्रांसफर हो गई हुई है, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमने ये हवाला पढ़ा, ये कॉन्टेक्स्ट रूथ की किताब के अंदर पढ़ा। मैं कभी कभी सोचता हूं, मर्दों के नाम पे किताबें लिखी गई, ये शाया नबी की किताब, व्हाट अ प्रॉफिट, क्या जिंदगी थी उनकी। और पुराने अहद की इंजील भी कहा जाता है उसे, हालेलुया, द गॉस्पेल ऑफ जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने अहदनामे के अंदर यीशु मसीह की खुशखबरी मौजूद थी, पर उसको यशायाह से लेबल किया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ हिला सकते हैं, हालेलुया। जीते रहे, आबाद रहे, जिंदा रहे। क्या रहे? जिंदा रहे। तो लगता तो जिंदा है पर है क्या? पर आप नहीं है, आप जिंदा रहे भाई, हालेलुया। आप खुशकिस्मत हैं, चार्ज में आ गए हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, अदालत में नहीं आना भाई, चार्ज में आ जाए अच्छे रहेंगे। आपको इकट्ठा करके किधर डाल देगा? गहियों में,
और जिन्होंने कहा था ना हवा से उड़ जाना है, उन्होंने छाछ में पड़ के वाकई हवा में उड़ जाना है, उड़ जाना है। आप उनमें ना आइएगा, बस सफाई के लिए जाना है, जरूरी है। हालेलुया। उसका छाछ उसके वो नॉमिनल क्रिश्चियन को उड़ा देगा, नामधारी क्रिश्चियन। आमीन। और याद रखिए यीशु मसीह ने एक बात कही थी, बहुत से नबियों और उस्तादों और रसूलों की आरज़ू थी, आमीन, और दानिश्वरों की आरज़ू थी कि जो बातें तुम्हें बताई गई उनको पता होती पर ना चली पता। आमीन। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले रूह कबूतर की हालत में उतरा। यीशु मसीह ने कहा अब से कबूतर की हालत में उतरा तो है, लेकिन अब से तुमने चालाकी यानी होशियारी से रहना है। और मैं अक्सर कहता हूं इस जीवन के अंदर सांप नहीं बनना, उस बात को समझे। आपने सांप बनना नहीं है, सांप की चालाकियों को फांपना है और खुद चालाक हो जाना ताकि बचो। आमीन। कुछ ना सांप की मानद वाला मतलब समझते हैं कि सांप ही बनना है। भाई जी हूं छुरी का जवाब हमने छुरी से ही देना है। ऐसा कभी भी ना सोचना, खुदावन की कलीसिया में ऐसा नहीं था। पतरस ने क्या उड़ा दिया? कान। अगर यीशु को यही था कि भाई ठीक किया है, जैसे कि लोग समझते हैं दीगर लेफ्ट राइट के हमारी दुनिया के लोग, ठीक किया है, ये काम इबादत का काम है, अच्छा काम है। यीशु मसीह ने कान पकड़ा और फिर क्या कर दिया? क्यों जोड़ा था? पहले ही नहीं सुनते, पहले ही नहीं ये सुनते, और कान उड़ा दोगे फिर तो बिल्कुल इनके पास वजह आ जाएगी, भाई जी कान उड़ा दिया था आपने, तो सुनते कहां से? आपने तो कहा था जिनके कान हो वो सुने, तो कान तो था ही नहीं मेरा, कान लगाओ। यीशु मसीह ने कान लगाया। आमीन। उसने कहा जो तलवार से वार करता है वो कत्ल करता है, वो तलवार ही से। इसका मतलब समझ गए कि सांप नहीं बनना, डसना नहीं किसी को। जबकि नॉमिनल क्रिश्चियंस नॉर्मली आप देखें अपने घरों के अंदर भी हम कहने को बहुत गैर जुबाने बोलते हैं। आमीन। बातें जरा सीधी हैं पर बातें सच्ची हैं। क्यों भाई मकसूद? क्यों बहन जी? बातें सच ही कहनी चाहिए, वरना आप भी धरे जाएंगे और मैं सबसे पहले धरा जाऊंगा खुदा के हुजूर। जिंदगी का वैसे ही टामाटो सिलसिला हो चुका हुआ है, डामाडोल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। हालेलुया। खौफ से मर रहे हैं लोग कि जंग कब लग जाएगी, खौफ से मर रहे हैं वबाएं कब आ जाएंगी। हालेलुया। खौफ से मर रहे हैं, आधी दुनिया तो मर गई। चैनल्स पे हमें पता चलता है लोग सड़कों पे मरे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं। आमीन। जंगों के अंदर लोगों को इज्तिमाई कब्रों के अंदर फेंका जा रहा है, डाला नहीं जा रहा। आमीन। यहाँ पर हम अगरबत्तियां जलाते हैं, कब्रों पे जाके दुआएं करते हैं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं। आमीन। क्या पता दूसरे लम्हे दुनिया में हालात खराब हो जाए। इसलिए जवाब तो आपको भी देना है। तो 200 साल तो आपने जिंदा नहीं रहना, मैंने भी तो कुछ ही दिन है, कुछ ही साल है भाई। हालेलुया। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि तू दरवाजे पर खड़ा है। इसका मतलब क्या है? हमारे लिए ऐसा लगता है कि अभी बड़ा वक्त पड़ा है, खुदावन के लिए यह है कि चंद सेकंड है, क्योंकि उसके लिए 1000 साल कितने? जमीन का 1000 साल एक दिन के बराबर, तो उसके लिए तो चंद सेकंड ही हुए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहां पर खास बात बताने लगा हूं। रूत की किताब के अंदर रूत से लेबल किया गया इस किताब को। इसका मतलब इस औरत में कोई तो ऐसी बात होगी जिससे इस किताब को लेबल किया गया। कोई तो इस औरत का स्टैंडर्ड है, आमीन, जो ट्रायल में से गुजरी लेकिन फिर भी साबित कदम रही। इसने दुनिया को नहीं देखा, मुआशरे को नहीं देखा। हालेलुया। और खुदा के प्लान के अंदर थी ये। हालेलुया। खुदा का बरगजीदा बीज थी ये, क्योंकि जब तक आप प्री डेस्टिनेटेड बीज नहीं होते, सीड नहीं होते, तब तक आप खुदा के प्लान से बाहर हैं। आमीन। और रही बात गैर जुबाने बोलने की, रही बात मौजात करने की, रही बात बड़े बड़े कांग्रीगेशन करने की, रही बात बड़े बड़े पादरियों को बुलाने की, रही बात बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां बनाने की, रही बात बड़े बड़े वर्शिपर्स के चर्च वाले होने की, बड़े बड़े वर्शिपर्स के आने और मंगवाने की। मेरे अजीजों, पाक कलाम में मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं अगर जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मौकूफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म, हमारी सेमिनरियां नाकिस है। आमीन। लेकिन जब कामिल आएगा ना तो नाकिस। ये कामिल कौन है भाई? किस कामिल की बात हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह अब भी यहां पर है कि नहीं? कितने लोग
इसलिए वो यहाँ पर मेरा 100% यकीन है वो यहीं पर मौजूद है। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा तुम्हारा ईमान कहां है? वेयर इज योर फेथ? कहां पर है ईमान? ओ बिलीवर्स चर्च, कहां है ईमान आपका? ईमानदार बेटियों, कहां ईमान है आपका? अगर ईमान नहीं ना तो कश्ती डूबेगी, और डूब रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीज पड़ा हुआ था पीछे, जिंदा बीज, और वो उठा। सबसे पहले उसने ओवरकमिंग की, गालिब आया उस तूफान पर, उसको रोका और छिड़क दिया। आमीन। और फिर उनसे कहा तुम्हारा ईमान भाईजान किधर है? हालेलुया। पर सब सिर दर्द कर रहे हैं, दुआ करो। पर सब लत्ता दर्द कर रही है, दुआ करो। पर सब डूबा रहे हैं, कश्ती बचाओ। वेरी गुड। पर यीशु ने ये कहा था, वेयर इज योर फेथ? वेयर इज योर बिलीफ? आमीन। वेयर इज योर बिलीफ आपके अंदर इम्यून सिस्टम को पैदा करता है। आपकी कुव्वत मुदाफियत आपका बिलीफ सिस्टम है। अगर वो नहीं है तो आप नामधारी क्रिश्चियन रहे हैं, 200 साल भी जिंदा रहेंगे, जाएंगे आग में। पक्की बात कह रहा हूं, इसमें कोई रियाकारी नहीं करूंगा। आमीन। सब्ज बात नहीं दिखाने। हालेलुया। ये रूत की किताब के अंदर एक मर्द है और उसकी बीवी है, और हुआ क्या है कि बैतलहम में काल पड़ गया। और भाई बैतलहम का मतलब क्या है? चले, अब मैसेज शुरू होने लगा। बैतलहम का क्या मतलब है? ऊंचा बोले। कितने लोगों को आवाज आई? ऊंचा बोले। सबको पता है, रोटी का घर। बैतलहम का मतलब रोटी का। रोटी के घर में काल कैसे? क्यों पड़ा? बातें बड़ी खास है, समझ लीजिएगा। बैतलहम में कभी रोटी की कमी नहीं रही, लेकिन पड़ा का। क्यों पड़ा? क्योंकि खुदा ने एक प्लान किया। खुदा ने एक प्लान कर लिया भाई, मकसूद के लिए, बहन जी के लिए, उस बहन जी के लिए, इस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए खुदा ने एक प्लान किया। उसने कहा अगर ये इसका कंफर्ट जोन खराब नहीं करूंगा तो ये इस जगह से हिलेगा नहीं, और इस जगह से अगर हिलेगा नहीं तो मेरा प्लान क्या होगा? आमीन। मेरे प्लान का क्या? उसने क्या किया? बैतलहम में, इस्राएल के लिए बैतलहम के अंदर रोटी को खत्म कर दिया। अब बैतलहम के अंदर लोग भूखों मरने लगे, लेकिन एक घराने ने क्लिक किया, और वो घराना किसका था? अलीमलेक का। हालेलुया। और ये घराना किस कबीले से आ रहा था? पढ़िए पहली आयत में, पढ़िए जल्दी से पढ़िए। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस पर जमीन में काल पड़ा, और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला। अब यहूदा का बैतलहम है ये। अब यहूदा का बैतलहम होने का मतलब यहूदा का शेरे बब्बर जहां से आया। हालेलुया। यानी यहूदा के कबीले से यस्सु आया, दाऊद आया। आमीन। यस्सी आया, मरियम, मुकद्दसा मरियम आई। ये उस नस्ल की बात हो रही है। तो वहां पर क्या पड़ गया? काल पड़ गया। और वहां से एक घराना, अली मलिक और उसकी बीवी और साथ में उसके 2 बेटे, उसके 2 बेटे वहां से निकल पड़े और चले कहां पर गए? मुआब। मुआब कौन था? क्या किसी को पता है मुआब कौन था? नहीं पता, नो प्रॉब्लम, टाइम नहीं जाया करना। कौन था? मुआब इलाका था। वेरी गुड। मुआब तो इलाका ही था, लेकिन इलाका किसके नाम पे, जिसके नाम पे था वो कौन था? मुआब किसका बेटा था? बोलिए। ओके, टाइम जाया नहीं करते। मुआब जो था लूत की बेटियों का, एक बेटियों में से एक बेटी का क्या था? बेटा था। हालेलुया। लूत की बेटियों में से जो बेटे हुए थे, उनमें से एक बेटा मुआब था और दूसरा बेटा क्या था? अमून। 2 बेटे पैदा हुए, एक बेटी से मुआब और दूसरी से अमून। बहुत से सुनिएगा, आपके लिए बरकत छुपी है यहाँ पे। कोशिश करूंगा बस स्पीड लगाऊं, लेकिन आप कैच करते जाइएगा बात को। हालेलुया। आज का मैसेज बड़ा मिस्टीरियस मैसेज है, बड़ा बरकत मिलेगी आपको। हालेलुया। आप इस जमाने की रूत हैं, आप ही की बात हो रही है। आप सब इस जमाने की रूत हैं, और हमारे और गई किसके पास? बॉयज के पास। और हमारे जमाने का बॉयज यीशु मसीह है। हालेलुया। ये आपकी बात होने लगी है। गौर से सुनना, ये रूत कोई और नहीं है, आप हैं।
हालेलुया। इससे पहले कि ये बोझ तक पहुंचे, खुदा ने एक प्लान किया। खुदा ने उस फैमिली को निकाला। बैतलहम में भूख हड़ताल हो गई, काल पड़ गया, फैमिली निकली, क्लिक किया, सीधा मोआब में चले गए। कोई अच्छी जगह नहीं गए थे। हालेलुया। मोआब कौन था? लूत का बेटा, जो उसकी बेटी में से पैदा हुआ, एक गंदी पैदाइश लेकर, शरा के खिलाफ पैदाइश लेकर पैदा हुआ, खुदा के प्लान से बाहर पैदा हुआ। हालेलुया। हम अगर चले पैदाइश की किताब के 14वें बाब में, तो वहां पर आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। 14वें बाब के अंदर लिखा है, खुदा ने अब्राहम को ऊरियों के कसदियों के ऊर से बुलाया। और जब बुलाया तो किसको बुलाया था? अब्राहम को। लेकिन साथ कौन आ गया? बोलिए बोलिए बोलिए। भतीजा उसका लूत आ गया। मुझे बताइए कलीसिया, क्या लूत को बुलाया गया था? नहीं, लेकिन उसके लिए बुलाहट भी नहीं थी और वो फिर भी आ गया। बहुत दफा हमें बुलाहट नहीं होती, लेकिन हम समझते हैं हम भी क्या हैं? जनाब। बहुत सी कलीसियों के लिए बुलाहट नहीं है। आमीन। बहुत से मुबश्शिरों के लिए बुलाहट नहीं है, बहुत से एल्डरों के लिए बुलाहट नहीं है। और अगर होती है तो पता चलता है कि वाकई इसके कैरेक्टर पे जो फल लगा हुआ है, बुलाहट वाला फल है। आमीन। वो भी आ गया, और जब वो आ गया तो मसाइल क्रिएट हो गए। अब चूंकि अब्राहम का वो खून था, भतीजा था उसका, लेकिन अब उसने कभी उसको अपना भतीजा माना नहीं। क्या माना उसको? भाई माना। क्या माना? बोलेंगे तो जरा मुझे भी बरकत मिलेगी, आपको भी मिलेगी। मेरे सीधो आवाज दी गई इब्राहिम को, और लूत भी साथ आ गया। और जब लूत साथ आ गया तो आगे चल के इनमें बंटवारा हुआ। कब? थोड़ा सा वक्त गुजरा तो लूत के चरवाहों में और इब्राहिम के चरवाहों में क्या हो गई? झगड़ा हो गया। ये है दो डिनोमिनेशन, दो तरह के बिलीवर्स, नॉमिनल बिलीवर्स और ट्रू बिलीवर्स। आमीन। और आप कभी भी अब्राहम को नॉमिनल बिलीवर नहीं कह सकते, अब्राहम को नामधारी ईमानदार नहीं कह सकते, उसको मेक बिलीवर या बहरूपी ईमानदार नहीं कह सकते। वो सच्चा ईमानदार था, द फादर ऑफ मेनीज, द फादर ऑफ नेशन। वो झूठा ईमानदार नहीं हो सकता। लूत तो हो सकता है, लेकिन अब्राहम नहीं हो सकता। लूत के चरवाहे तो झूठे हो सकते हैं, लेकिन अब्राहम के नहीं। आमीन। लूत की मिनिस्ट्री के पादरी तो झूठे हो सकते हैं। आमीन। चरवाहा एक पास्टर होता है, निगरान होता है मेरे इसी को भेड़ों को, लेकिन अब्राहम के नहीं। इसलिए अब्राहम ने लड़ाई नहीं की। उसने कहा झगड़ा नहीं करना। उसने कहा लूत, इट्स अपॉन यू, ये तुझ पे है, ले ले जो जगह लेना चाहता है, मैं झगड़ा नहीं चाहता। ले ले जो भी टाइम चर्च में लेना चाहता है, मैं झगड़ा नहीं चाहता। मेरे चीजों याद रखिए, पाक कलाम में मुकद्दस पौलुस ने एक बात रकम की थी, बड़ी खूबसूरत बात, मुझे बड़ी बरकत मिलती है इससे। उसने कहा मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। आमीन। और अगर वाकई आप बिलीवर्स हैं तो फिर ये चीज होनी जरूरी है आप में, बर्दाश्त और मोहब्बत सह लेना। और अगर नहीं है तो जितने मर्जी भेद रख लें अपने पास, एंड टाइम मैसेज के भी, हासिल उसूल कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत ही नहीं है। आमीन। मेरे अजीजों, लूत के चरवाहों में और उसके चरवाहों में लड़ाई होगी और मसला हल किया अब्राहम ने, ट्रू बिलीवर ने। उसने कहा भाई मैं झगड़ा नहीं चाहता, देख ले जो भी चाहता है। उसने कहा ठीक है, सबसे अच्छा टाइम मुझे चाहिए। उसने टाइम ले लिया, बेहतरीन टाइम लिया। और बेहतरीन टाइम क्या था? उसने सारी यर्दन की तराई ले ली। अब यर्दन की तराई समझते हैं आप? दरियाए यर्दन के करीब करीब की जगह, दरियाई जमीन। ओ भाई, वहां तो बीज बहुत पड़क करके बाहर आता है, पौधा निकलते हैं, भेड़ बकरियां सब खाते पीते हैं, फल लगते हैं गंद में, और अनाज पैदा होता है। आमीन। अब्राहम ने कहा ओके रख ले। और अब्राहम ने अपने लिए ममरे का इलाका, पाकला में लिखा है, ममरे का इलाका जो है वो चुन लिया। और ममरे का इलाका उस जमाने में कुछ भी नहीं था, लेकिन चूंकि अब्राहम ट्रू बिलीवर था, उसे पता था मैं कुछ भी चुन लूंगा,
वहां पर बरकत आएगी, वो जमीन जरखेज हो जाएगी। वो देखने को तो बंजर है, लेकिन मैं ट्रू बिलीवर हूं, मैं मौका चाहूंगा, देखूंगा। और मेरे अजीजों, ममरे में से बलूत निकल आए और उन्हीं बलूतों में से उसने खुदावन को देखा जो दो फरिश्तों के साथ आए हो। हालेलुया। मत सोचिए कि आपके हिस्से में क्या है। अगर आप सच्चे ईमानदार हैं, अगर हैं, क्योंकि दिलों के भेद मैं नहीं जानता, कौन जानता? जो मेरे दिलों को भी जानता है और आपके दिलों को भी जानता है, वो ही जानता है हम सबके दिलों को। हालेलुया। अब्राहम द फादर ऑफ नेशन, अब्राहम कौमों का बाप, बहुतों का बाप, पाक कलाम में अब्राहम का मतलब ये है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अब्राहम नॉमिनल नहीं था, ट्रू बिलीवर था, सच्चा ईमानदार था, और उसकी जिंदगी में मौजूद था। उसने उस जमीन को जो रह गई थी, उसने कहा नो प्रॉब्लम, इसमें भी खुदा अपना बीज पैदा करेगा, और अब्राहम वहां पर रहने लगा। हालेलुया। अब्राहम को देखा जाए तो कोई औलाद नहीं है, सारा के पास कोई औलाद नहीं है। सारा का मतलब क्या है भाई? असि कहने नहीं, इत्थे नहीं रिश्ता करना, बीबी ते वेखण दे काबिल नहीं, रिश्ता की करना है? 35 रिश्ते रिजेक्ट। नहीं, इसकी शक्ल नहीं ठीक, ये वाल नहीं ठीक, ये पढ़ी नहीं है, इसका घर नहीं है, ये नौकरी नहीं करती, ये मैट्रिक नहीं है, ये एफए है, ये नर्स नहीं है, आजकल ये बड़ा बोर्ड है, पूरी गवर्नमेंट जॉब, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट नहीं चाहिए, नर्स होनी चाहिए। क्यों भाई? 60,000 सैलरी होगी, कोई एक मसला। और अगर ये सब कुछ पूरे हो जाए ना, तो कुड़ी जात निकल आई है। किधर जाएंगे भाई? जात समझते हैं ना, वो भाई हम जात में रिश्ता नहीं करते, ये निकल आएगी, ये जात की बहन है हमारी। इस तरह का भी कोई सिलसिला चलाते हैं लोग, मसीहत में इतना कुछ आ चुका हुआ है भाई। आमीन। और अगर कोई कर लेना, कर लेनी, मैं नहीं जात को मानता, तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ, घर उसके खिलाफ। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, सारा का मतलब क्या है बताइए? खूबसूरत औरत। और ये सारा जो है ना, ये भी तमसील है हमारे जमाने की दुल्हन की, आपकी, जो यस्सु की दुल्हन होने वाली है। एक फादर ऑफ नेशन सारा के पास था, अब्राहम, और एक फादर ऑफ नेशन हर एक कौम और हर एक कबीला उसके आगे झुकेगा। वो फादर ऑफ नेशन मेरा और आपका बाप है, मेरा और आपका शोहर है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा होता। मेरे अजीजों, वक्त आगे गुजरा, खुदा ममरे के बलूतों में जाहिर हुआ, और अब्राहम ने फौरन पहचान लिया कि ये कौन है? खुदा है। और वो झुका, उसने कहा मेरे घर चलिए। आमीन। और वो घर चला गया, और खुदावन ने, यहोवा पाक खुदा ने थियोफनी हालत में उतरकर क्या कहा? अब्राहम से, अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरी बीवी सारा कहां है? आमीन। उसने ये नहीं पूछा, अब्राहम तेरी बीवी, तेरे भाई लूत की बीवी कैसी है? गल समझ आन दी है कि नहीं? तो बोलिया करो भाई। समझ आने का मतलब है बरकत मिल रही है, और बरकत मिले तो हालेलुया, पता नहीं है ताला लगाऊंगा, हालेलुया को ताला लगाना है हमने। नहीं, ये तो पादरी का काम है हालेलुया। वो बहन तौबा की थी, वो काम में कवे हैं, असा देख तो निकल के कुछ और भी करना है, कुछ नहीं करना। बीज की बेहुरमती नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया। बैतलहम में काल पड़ गया था, और आप जो समझते ना क्रिश्चियन, आपकी जिंदगी में भी काल पड़ जाएगा, मैं कह रहा हूं आपको। और वो काल से रोटी का नहीं होगा, बेइज्जती का भी होगा। वैसे ही पहले कोई इज्जत नहीं है हमारी दुनिया के अंदर, ईमानदारों को वैसे ही चंगा नहीं समझा जाता है ना। कहते ये क्या खड़ूस दिमाग के पुराने मूड के लोग, इस पे भी बैन, उस पे भी बैन, उस पे भी बैन। भाईजान, साढ़े बुजुर्ग कहते पुत्र अच्छा नहीं मननी, तो फिर तेरिया कना दे वागन। पहले तो ऐसा पढ़िया सन, इधर नहीं जाना पुत्र, इधर नहीं जाना, इधर नहीं, कन्ना दे वागन। समझते हो मतलब? समझते हैं कि नहीं? समझते हैं? फ्री हो तुम तो जिस डॉगी के गले में कॉलर ना हो, कॉलर समझते हैं, पट्टा, गोली मार देंगे नहीं गवर्नमेंट को। बात समझे कि नहीं समझे? और जिसके कॉलर हो उसको क्या समझा जाता है? इसको इसका कोई ना कोई मालक है, उसको नहीं मारते, फाइन करते हैं कि भाईजान संभालो अपने पेट नू। आमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। मामला क्या था? सारा द ब्यूटीफुल वुमन, बहुत खूबसूरत। उसने कहा सारा
कहाँ है? आमीन। और सारा कहाँ थी? पीछे खैमे में अंदर। लूत की बीवी का नहीं पूछा, खुदा किसके लिए आया था? खासुल खास किसके लिए आया था? अब्राहम के लिए करने दो काम आया था। अब्राहम के दिलों के भेद बताने के लिए। अंदर सारा हंस पड़ी और खुदावन को पता चल गया कि कोई अंदर क्या है, हंसा। उसने कहा अब्राहम सारा क्यों हंसी है? सारा ने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं हंसी। और भाई ब्रैनम बयान करते हैं अपने मैसेज में, वो कहते हैं, नबी बयान करता है, वो कहता है अगर वो अब्राहम की वाइफ ना होती तो खुदा अपने कहे गए कलाम की हंसी उड़ाने वाले को जमीन से नेस्त कर देता, नेस्त कर देता, उसके कलाम की हंसी उड़ाने वाले को नेस्त कर देता। लेकिन वो किसकी बीवी थी? हम भी एक अब्राहम की बीवी हैं। करतूत साढ़े भी चंगे नहीं, आए दिन यीशु के कलाम को रद्द और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और अगर हम ब्राइड ना हो यीशु की तो खुदा का रूप भस्म कर दे, हमें उड़ा दे जमीन से। लेकिन हम क्या है? हम समझते हैं हम आखिरी जमाने की ब्राइड है, आखिरी जमाने की दुल्हन है। आखिरी जमाने की कलीसिया नहीं है, हम लुदीकिया की कलीसिया नहीं है, हम इफसुस की कलीसिया नहीं है, हम प्रिगमन की, तुआतीरा की, आमीन, और इसी तरह की और जो कलीसिया 7 चर्चेज हैं, हम वो नहीं है। हम इन 7 में से छान कर क्या है निकाले हुए दुल्हन है, आमीन। इसलिए अपनी अहमियत को समझना। हुआ क्या वहां पर? क्या हुआ? चला गया अब्राहम, और वहां पर अब्राहम के पास खुदा चला गया और खुदा ने उनके दिलों के भेद बताए और साथ में एक वादा किया कि मैं मौसम बहार में फिर तुम्हारे पास आऊंगा और तेरे क्या होगा? बेटा होगा। अब साथ में उसे एक खास बात बताई, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है खुदा अपना काम कभी कोई काम नहीं करता जब तक अपने नबियों या बंदों से पहले जिक्र ना करे। और अब्राहम से जिक्र किया उसने कि मैं उतरा हूं किनके लिए? लूत के, सदूम के इलाके के लिए, क्योंकि सदूम के लोगों का शोर क्या है? आसमान तक चला गया है। और ये शोर दुआ का नहीं था, ये शोर क्या था? दुआ का, बदी का। आपको पता है दुनिया की जितनी भी बदियां हैं, नशे से लेकर हरामकारी तक, गौर से सुनिए ये बात, आज अपने पल्ले बांध लें ये बात, खुदा के मज़बा से ये बात जारी है। दुनिया की जितने भी गुनाह हैं, जो बदनी है, आमीन, धुल जाएंगे, धुल जाएंगे अगर दिल से तौबा करेंगे, आमीन। लेकिन अगर खुदा के कलाम के खिलाफ गुनाह कर लिया प्रॉब्लम हो जाएगी। हालेलुया। और खुदा के कलाम के खिलाफ गुनाह क्या है? हालेलुया। तो मेरे अलावा किसी और के आगे, ये किसी और का मतलब किसी और तालीम के आगे, किसी और तरह की जो कलाम की तालीम है, पौलुस कहता है अगर जो तालीम हमने तुम्हें दी है उसके अलावा कोई आसमान का फरिश्ता भी आकर दे तो मलाउन है, आमीन। क्योंकि कलाम कहता है हर बुरी बात का गढ़ने वाला और उसको मानने वाला सभी क्या है? किधर जाएंगे? आग की जलती हुई झील में जाएंगे। आप मेरी बातों को समझ रहे हो? हालेलुया। उसने कहा लूत का, सदूम के जमाने, सदूम के शहर के लोगों का शोर आसमान तक गया है और मैं उतरा हूं कि उनका क्या करूं? एहतसाब करूं, उनका, उन पर गजब नाज़िल करूं। अब वहां पर क्या हो गया? अब्राहम ब्रीच में खड़ा हो गया। एक होता बीच, एक होता ब्रीच। अब ब्रीच अंग्रेजी का लफ्ज है और बीच है उर्दू का लफ्ज भी, पंजाबी में भी कहते हैं। बीच कहते हैं दरमियान में, आमीन। और ब्रीच कहते हैं रखना में खड़ा होना, दरमियानी होना, आमीन। मीडिएटर भी इसे कहते हैं, इंटरसेसर भी इसे कहते हैं। हालेलुया। वो बीच में खड़ा हो गया और वो क्या करना शुरू हो गया? दुआ या शफाअत। उसने कहा ऐ खुदावंद अगर वहां पर 50 हुए तो क्या तू फिर भी तबाह कर देगा? ध्यान ना सुनियो, इत्थे तुहाडे वास्ते मेरे अजीजों आपके लिए बात है। हालेलुया। एक इधरों आवाज आई है तो बाकी इधरों आई है, इत्थों आई कोई बल्कि एक नाश्ता कर। हालेलुया। तगड़े वाला क्या है? हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, इसका भी मतलब वहां पर क्या हुआ? बीच में खड़ा हो गया। और ये बीच में खड़ा होना नए अहदनामे में तो बनता है, पुराने अहदनामे में एक अक्स है नए अहदनामे का, बीच में खड़ा होने वाला। फादर ऑफ नेशन बीच में खड़ा हो गया। किनके लिए? सदूम में कुछ लोगों के लिए, सदूम में जो रहते थे।
आमीन। जो सदूम के एटमॉस्फेयर में रहते थे, सदूम के माहौल में जिंदगी गुजार रहे थे, आमीन, उनके लिए खड़ा हो गया। अब देखने में तो यही लगता है कि उनके लिए खड़ा हो गया, लेकिन आपको आज भेद बताता हूं कि किन के लिए खड़ा हो गया। आमीन। उसने कहा खुदावंद अगर 50 हुए तो क्या तू फिर भी सदूम को तबाह कर देगा? उसने कहा नहीं अब्राहम, नहीं करूंगा। उसने कहा अगर 40 हुए। अब्राहम को पता था कि 50, बात तो शुरू करो। उसने कहा अगर 40, उसने कहा अगर होंगे तो नहीं करूंगा तबाह। उसने कहा खुदावंद अगर 30, उसने कहा अगर 30 भी हुए तो नहीं करूंगा। उसने कहा खुदावंद तू तो वैसे ही बड़ा फजल वाला खुदा है, रहमदिल खुदा है, मुझे पता है अगर 30 हुए तो फिर, 20 हुए तो फिर। उसने कहा अगर 20 भी हुए तो छोड़ दूंगा। उसने खुदावंद आखिरी बात, अगर चर्च में से बिलीवर्स की टाइथ निकली, 10 लोग भी निकले ईमानदार, ये टाइथ है ईमान की, 10% है, सदूम में से निकले तो क्या तू फिर भी? उसने कहा अब्राहम तूने कहा है मैं कुछ नहीं कहूंगा अगर 10 भी निकले। लेकिन क्या 10 निकले थे? कितने निकले थे? 4 निकले थे। हाँ 4 निकले थे, 3 बचे। गुड, हालेलुया। भाई ब्रानम कहते हैं ये आज नॉमिनल चर्चिस का हाल है। 10% भी ईमानदार नहीं है बीच में, आमीन। लेकिन उन चर्चिस के अंदर खुदावंद ने अपना बीज जरूर रखा हुआ है, आमीन, जिनको वो निकालेगा जरूर। हर चर्च के अंदर खुदा का बेटा या बेटी कोई एक तो बैठी हुई है। वो खुदा उन्हें सदूमिक रूह जो है, सडोमिक स्पिरिट जो है, वहां से उनको निकालेगा। वो पैदा तो सडोमिक स्पिरिट के अंदर हुए हैं, आमीन। वो पैदा तो टाइटल्स वाले बपतिस्मे में हुए हैं। वो कहने सुनने को तो क्रिश्चियंस हैं, दुआएं भी करते हैं, लंबी लंबी बहुत कुछ करते हैं। मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ लीजिएगा इशारतन, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सभी हमारे बहन भाई हैं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अब्राहम शिफात कर रहा था, मैं उस तरीके से बात कर रहा हूं। वहां पर कोई था जिसके लिए वो शिफात कर रहा था, हालेलुया। तो क्या हुआ? भाई ब्रैनम कहते हैं कि वहां पर 10% भी बिलीवर्स नहीं निकले जो फरिश्तों की बात पर ओके करते और निकल आते, आमीन। वो नहीं निकले। और यही हाल हमारे जमाने की कलीसियाओं का है। अब हुआ क्या? फरिश्ते वहां पर चले गए और नबी फरमाता है कि फरिश्ते जो हैं बिली ग्राहम और ओरल रॉबर्ट की तस्वीर है, जो कि कलीसियाओं के अंदर भेजे गए, जो तंजीमी कलीसियाएं थी उनके अंदर भेजेगा। आप बिली ग्राहम को जानते हैं, बड़े अच्छा से जानते हैं। ओरल रॉबर्ट भी है उन्हीं के साथ, उसी जमाने में आए थे। इनके पास बहुत रिवाइवल था, वाकई था, और इनमें प्रॉब्लम नहीं था, आमीन। लेकिन इस्लाहकार में और नबी होने में फर्क है, आमीन। आपको सही करने वाला और आपको भेद बताने वाला, दो बातें। आप ठीक हो जाते हैं लेकिन आपके पास भेद नहीं है तो आप सिर्फ ठीक हैं। मैंने एक बार एक मैसेज दिया था, गुड क्रिश्चियन वर्सेस टू टोकन क्रिश्चियन, निशान वाले क्रिश्चियन। अच्छा मसीही और एक निशान याफ्ता मसीही। निशान याफ्ता मसीही का मतलब समझते हैं? बनी इस्राइल पूरा बहुत अच्छा था, वक्त आया आजाद कराने का तो निशान दिया गया, जिस पर भी खून का निशान होगा वो बचेगा, आमीन। ये निशान वाले क्रिश्चियन हैं। और निशान क्या है? आपके जमाने का निशान जो जाहिर हो चुका हुआ, हालेलुया। आपके जमाने के भेद जो जाहिर हो चुके हैं। मुकाशफा का मतलब है इलामात और निशानों की किताब, हालेलुया। इसमें निशान और अलामतें। अब देखिएगा, अब्राहम के पास खुदा उतरा है, 2 फरिश्ते भेज दिए गए सदूम के अंदर, हालेलुया। और खुदा जो है अब्राहम ही के पास रुका रहा। क्यों? वो क्यों नहीं गया? खुदा खुद सदूम में क्यों नहीं गया? खुदा खुद डिनोमिनेशनल चर्चिस में क्यों नहीं गया? खुदा खुद अब्राहम यानी सच्ची कलीसिया के पास क्यों ठहरा रहा? और क्यों सच्ची कलीसिया से वादा किया कि तेरे ही जिंदगी दुनिया में आएगी? क्यों सच्ची कलीसिया को कहा कि मौसम बहार तुझ पर आएगा और तेरे जिंदगी यानी बेटा दुनिया में आएगा, आमीन। क्यों वो सदूम के लोगों के पास खुदा नहीं गया बल्कि 2 लोगों को भेज दिया कि यार जड़े हैं ना थोड़े कटो ना,
क्यों सदूम पर आफत को खुदा ने पक्का कर दिया था कि लेके आनी नहीं आनी? क्यों दुनिया की 100 काल्ड कलीसियाओं को तबाह होना ही होना? क्यों दुनिया की 7 कलीसिया जमानों में से दुल्हन को निकाल कर बाकी को तबाह करना ही करना है? क्यों? क्या कभी किसी ने सोचा है? मेरे अजीजों, पाक कलाम के अंदर जो आयतें लिखी हैं ये आपकी ममसू आंखों के लिए लिखी हैं। आपकी आंखें अगर पाक हैं तो भेदों को समझ जाएंगी, और अगर नहीं है तो कभी भी नहीं समझेंगी। सिर्फ चंगे क्रिश्चियनियों हो गए। 3 टाइम दुआ 3 टाइम कराया करो, 4 टाइम दुआ 5 टाइम कराया करो, ओवरनाइट प्रेयर कराया करो, पैड़ा का ग्रुप भरावां का ग्रुप बनाया करो। आमीन। बीमार हो गया सारे चले जाया करो, मोजा कराया करो, गैर जुबान सबसे पहले बोला करो। मेरे अजीजों, ये चीजें फल हैं। ये क्या है? लेकिन ये आपको लेकर नहीं जाएंगे। मैंने इस पर मैसेज दिया, ये फल जमीन पर रह जाएंगे। आप एक खैमा है, आप पर अगर रूह के 9 फल हैं तो ये खैमा हफ्तों की ईद के बाद, जो 49 दिन की ईद थी, उसके बाद उनको हुक्म था कि खैमा जो फलों से लदा हो उसको तोड़ दो और अबदी घरों की तरफ जाओ, पक्के घरों की तरफ। आज हम भी जमीन पर हम क्या कर रहे हैं? 7 सबत मना रहे हैं। 50वां दिन आने वाला है और 50वें दिन रैप्चर होने वाला है। हम पक्के घरों की तरफ जाने वाले हैं। और पक्का घर कौन सा? यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूं, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में क्या है? मेरे बाप के घर में बहुत से खैमे हैं, मकान हैं। और वो खैमे कौन से हैं? आप ही का एक बदन आसमान पर बैठा हुआ है। आपके 50 दिन जो ही पूरे होंगे, रैप्चर होगा और वो बदन पौलुस कहता है हमें आसमान से क्या दिया जाएगा? खैमा दिया जाएगा, जो हाथ का बना हुआ पक्का होगा, पक्का। और ये गैर जुबानों वाले फल वाला बदन इधर ही रह जाएगा। ये मौजों वाले फल वाला बदन इधर ही रह जाएगा। रूह की 9 नेमतों के फल इधर ही रह जाएंगे। ये मौजे, दुआएं, कन्वेंशन, चर्च का टाइम, ऊपर नीचे के तमाम मिनिस्ट्रियां, बड़े बड़े नाम, मेरे अजीजों, इधर ही रह जाएंगे। सोचा करें इस बात पर। हालेलुया। तो कभी भी इन बातों पर कहीं फख्र नहीं कर बैठना, क्योंकि ये आपको सिर्फ दुनिया में रहने के लिए फल दिए गए हैं। लेकिन इस खैमे को टूटना है। जब ये खैमा ही टूट जाएगा तो गैर जुबान बोलेगा कौन? बड़ा चंगा भाई से बहुत गैर जुबाना बोलता होता है, खुदा ने समान थे, खुदा ने उन्हें अपने को बुला लिया, कहते हैं कि नहीं कहते? क्या ख्याल है भाई? बहुत अच्छी बहन थी, हाथ रखती थी, शिफा हो जाती थी। खुदा ने उन्हें बुला लिया कि नहीं बुला लिया? तो खैमा जो आवाज आती कितने खबर हूं तो मेरा हड्डियां भी खादी गई होनी। क्या ख्याल है कि नहीं? तो किधर गई वो जुबानें? जुबानें हो तो दैट्स इट। तो रहेगा क्या भाई? रहेगा नाम सदातिगर, रहेगा नाम सदातिगर मसीह का। अच्छा भाई, मसीह का क्या नाम था? यीशु। और आज मसीह किसमें है? अपनी दुल्हन में है वो। आज यीशु को किसी ने देखना हो ना तो बोलो मुझे देख लो। यीशु मुझ में जाहिर है, मुझे देख लो। यीशु से बोला बाप को दिखा। यीशु ने कहा क्यों? मुझे देख ले। अब वो अपनी दुल्हन को कहता है तुम दुनिया का क्या हो? एक जमाना था मैं दुनिया का नूर था, अब से तुम दुनिया का नूर हो। अब तुम्हारा नूर चमकेगा तो लोगों को पता चलेगा यही तो यीशु है। हालेलुया। तो अब से आप ना रहे बल्कि आप यीशु हो गए। आप यीशु की प्रेजेंटेशन है जमीन पर। यीशु जमीन का थोड़ा सा नमक था और जमीन का जायका बना हुआ था। जो ही यीशु जमीन से उठा, यीशु का फ्लैशली बॉडी डेड हुई, जमीन में वाइब्रेशन हुई। क्या समझे आप? समझे? सलीब पर यीशु ने जान दी। फ्लैशली बॉडी, बदनी जिस्म जो आप उसकी जिंदगी थी, आमीन, गोश्त पोस्ट का बदन, जो ही मरा हर चीज हिलना शुरू हो गई। जलजला आ गया जमीन पर। और जब यीशु जी भी उठा तब भी आया था। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये 3 पार्ट्स का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको समेटने की कोशिश करता हूं और इसको वाइंड अप भी करने की कोशिश करता हूं। मैं ये पूछता नहीं हूं, लेकिन मैं
ख्वाहिश करता हूं कि आप, और ईमान रखता हूं कि आप बोर नहीं हो रही हो। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है कहता है सच्चे होते हैं और बोर होने वालों के आगे फेंकना नहीं है। क्यों भाई मुस्तफा? हफ्ते में एक दिन। हालेलुया। मेरे अजीज, मैं मोआब की पैदाइश की आपको पूरा ट्रायल दे रहा हूं, पूरा वो सॉरी उसकी ह्यूमन रेस बता रहा हूं कि किस नस्ल से आई है वो। आप हैं रूत, आप फिर किस नस्ल से आए? देखें आप इसमें भेद आपका अपना ढूंढे। वहां पर खुदावंद ने 2 फरिश्तों को भेजा और वो तंजीमी कलीसियाओं के पास भेजा। 2 फरिश्तों को, ओरल रॉबर्ट और बिली ग्राहम को हमारे जमाने में ये पूरी हुई। आमीन। खुदा खुद नहीं गया, उसने इस्लाह के लिए भेजा और वहां पर वो गए और खुदा की ऑलरेडी बात हो चुकी हुई थी फरिश्तों के साथ। इससे पहले कि इब्राहिम दुआ करता, गौर से सुने, इस बारे में आप भी सुने, गौर से सुने ये भेद की बात। इससे पहले कि इब्राहिम खुदा से कहता 50, 40, 30, 20, 10, इससे पहले कि वो दुआ करता, खुदा पहले ही जानता था कि इब्राहिम बीच में आएगा। इब्राहिम ने आना ही आना है, क्योंकि इब्राहिम यीशु की तस्दीक था। खुदा जानता था कि दुनिया गंदी और बुरी हो चुकी है, गंदा और बेदीन जमाना है, लेकिन यीशु बीच में खड़ा हो जाएगा। लेकिन यीशु बीच में खड़ा होगा तो मैं निकालूंगा किसको? सदूम और उमूरा में से सिर्फ लूत की फैमिली को। आमीन। और ब्राइड अलग होगी। ध्यान दें, यहां पर 3 पोर्शन मिलते हैं आपको। बिलीवर्स, ट्रू बिलीवर्स, आमीन। नंबर 1 ट्रू बिलीवर्स, नंबर 2 मेक बिलीवर्स, नंबर 3 नॉन बिलीवर्स। सच्चे ईमानदार, बनावटी ईमानदार, या नामधारी ईमानदार और गैर ईमानदार। आमीन। अब्राहम हकीकी ईमानदार, लूत और लूत की फैमिली बनावटी ईमानदार, और सदूम के शहरी नॉन बिलीवर्स, गैर ईमानदार। हालेलुया। खुदा की छलनी जो है ना, छाछ बड़ा जबरदस्त है, निकाल लेता है, फिर एक बार छान लेता है, और जूही 4 को निकाला, एक बार फिर छाछ चला और उसकी बीवी पीछे रह गई। आमीन। खुदा ने 12 चुने, फिर छाछ निकाला, यहूदा पीछे रह गया। हालेलुया। यही तरीका है खुदावन का। खुदा का छाछ जो है वो चलता है भाई, और चलता रहेगा जब तक वो आ नहीं जाता। वैसे वो आ रहा है या आ चुका हो? अब तो लेके जाएगा। हालेलुया। वो तो लेके जाएगा। लोग कह रहे आना आना, किधर आना, किधर आना, किधर आना, किधर आना। यीशु ने कहा था आसमान पर निशान, मेरा निशान जाहिर होगा। इब्ने आदम का निशान आसमान पर हुआ है या नहीं हुआ? वो हो चुका हुआ है। आसमान पर खुदा का निशान जाहिर हो चुका हुआ है। मुकाशवा 10 में पढ़ा नहीं आपने? फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को उतरते हुए देखा। उसने एक पांव कहां पर रखा? कुछ की किसे कहते हैं जमीन, और एक कहां पर रखा? समुद्र पर, यानी तरी पर। भाई रखा है, लिखा है तो रखा है। कब रखा था? जब 7वीं मोहर खुली थी, और 7वीं मोहर खुल चुकी है। कौन है वो 7वीं मोहर? खुदा यीशु मसीह 7वीं मोहर है। किन पर खुला है वो? अपनी दुल्हन पर। हालेलुया। समझते जाएं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप समझ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मुझे पता चल रहा है आपको समझ आ रही है। गुड, जबरदस्त। खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदावन को पता था इब्राहिम बीच में आएगा, इसलिए खुदा ने पहले से ही फरिश्तों से बात की। उसने कहा तुम जाना और सिर्फ लूत की फैमिली को बचाना, और जब तक लूत निकल ना आए आफत को ना बुलाना। आपको पता है ये 2 फरिश्ते कौन थे? एलिया और मूसा। ये हर वक्त यीशु मसीह के साथ रहे हैं। ये 2 मर्द हैं। जब यीशु उठाए गए तो 2 मर्द जाहिर हुए। उन्होंने कहा ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों आसमान की तरफ इतने ताज्जुब से देखते हैं? यही यीशु, कोई और नहीं, जिसको तुम चाहते हुए देखते हो। इसी तरह वो कौन है 2 मर्द? मुकाशवा ने बताया है वो कौन है 2 मर्द। ये जैतून के 2 दरख्त हैं। ये खुदा के हजूर में हर वक्त खड़े रहते हैं।
हमारे खुदा के हुजूर में उसने इस तरह लिखा हुआ। और वो कौन है? एलिया और यही तो थे जो जैतून के पहाड़ पे मिलने आए थे। हालेलुया। इनसे अहम बातें नहीं होती, खास बातें होती हैं। मूसा का ताल्लुक पुराने अहदनामे से है, पुराने अहदनामे को निकालने वाला, और एलिया का ताल्लुक आखिरी जमाने से है, आखिरी जमाने की कलीसिया को गंद से निकालने वाला। मेरे होलनाक और गजबनाक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे दरमियान में भेजूंगा। आमीन। वो वालिदों के दिल बेटों की तरफ मायल करेगा। इसका मतलब है वहां पर कहा गया था कि ये होगा, तो 7वें जमाने में हो गया है। यीशु ने कहा एलिया बताएगा और सब कुछ बहाल करेगा। आमीन। ये कौन सा एलिया जो बहाल करेगा? कुछ गिरा है जो इसको उठाएगा। बहाली का मतलब गिरे हुए को उठाना, सस्पेंडेड को दोबारा सीट पे लाना। आमीन। और आपको पता है दुल्हन जो है ना वो सस्पेंडेड नहीं है, वो बहाल हो चुकी है, बहाल हो चुकी है दुल्हन। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? उन्होंने निकाला वहां से उसकी बेटियां। किसकी बेटी? लूत की बेटी। कहां पैदा हुई थी? ममरे के इलाके में हुई थी यार? बताइए बताइए, पैदा कहां हुई थी लूत की बेटियां? मैं पैदा होने की बात कर रहा हूं। आंखें खोल के कान खोल के सुने बात और देखें, लूत कहां पर रहता था? तो बेटियां कहां पैदा हुई? शादी कहां पर उसने की? कलीसिया औरत जो है वो किसकी आमद है? और किस कलीसिया से उसने शादी की? कहां पे की? सदूम क्या है? एक रूह है, और रूह क्या है? डिनोमिनेशन है। और डिनोमिनेशनल एक औरत से शादी की, एक कलीसिया से उसने ब्याह कर लिया, और वहां से 2 बेटियां पैदा हुई। कौन से माहौल के अंदर? और से सुनिए, सदूम का माहौल अच्छा था क्या? पाक कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, जैसा सदूम के दिनों में था मेरे आने के दिनों में भी वही होगा। क्या था वहां पे? औरत औरत से ब्याह करती थी, मर्द मर्द से ब्याह करते थे। आमीन। गंद अरूज पे पहुंच चुका हुआ था। इसी हालात में उसकी बेटियां पैदा हुई और बड़ी भी, और इसका निशान आगे जाके आपको पता चल गया था। वो निकल तो आए, वो मरे नहीं वहां पर जब आपके गोले पड़े थे। खुदा ने निकाल लिया। और क्यों निकाला? मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा था ज़मीनी खिदमत में, उसने कहा आसमान की बात ऐसी है जैसे किसी शख्स ने कोई खेत लगाया और उसमें अच्छा बीज बोया, और फिर क्या हुआ? लोगों के सोते में दुश्मन आया और बीच में बोलते जाएंगे तो बरकत मिलेगी, कड़वे दाने बो गया। हालेलुया। जब मींह बरसा, धूप निकली, वो भी बड़े हालेलुया, वो भी हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ। उन्होंने कहा हम खुदावंद तेरी तारीफ, वो सेम टू सेम लग रहे थे, लेकिन एक ग्रुप कड़वे दाने और दूसरा अच्छे दाने। नौकर आए, उन्होंने कहा ये कड़वे दाने किधर से आ गए? तूने तो अच्छा बीज लगाया था। उसने कहा मैंने इनको नहीं लगाया। तो फिर किसने लगाया? उसने कहा ये दुश्मन की शराब है। अब ये दुश्मन कौन है? बीच में आ गया भाई, ये वही दुश्मन है जो अदर में बीच में आ गया था। क्या ख्याल है? ये वही दुश्मन है जो खुदा के बेटों को गिराने के लिए आदमी की बेटियों की खूबसूरती सामने ले आया, और वो गिर गए भाई। और वहीं से मखलूत यानी दोगली नस्ल पैदा हुई। हालेलुया। अब मामला क्या हुआ? यहां पर उसने लूत को निकाला, उसके घराने को। उनमें सब खराब नहीं थे, लेकिन कुछ कड़वे भी थे। हालेलुया। और कड़वों ने कड़वाहट दिखाई। लूत अगर होश में होता तो कभी भी वो हरामकारी या इस तरह के मामला ना करता जो खुदा की शरीयत के खिलाफ है। लेकिन औरतों लड़कियों ने प्लान किया, और क्या प्लान किया? हम अपने बाप को शराब पिलाएंगे। और वजह क्या रखी? क्या आपको पता है वजह क्या रखी? क्यों पिलाई शराब और क्यों वहां पे हालात खराब किए? क्या वजह थी? उन्होंने क्या कहा? नहीं, पहले क्यों? किसी भी काम करने की कोई वजह होती है। यस, जमीन पर उनको लगा कोई मर्द नहीं। और डिनोमिनेशन के लोगों, कैसे ईमानदार हो आप कैसे भूल गए कि आप अब्राहम के ताल्लुकदार हो?
खुदा ने अब्राहम के दिल में यह बात रखी हुई थी कि अगर मैं ममरे में रहूंगा तो मुझे वहां से भी बीज मिलेगा। और खुदावंद ने कहा था कि खुदा अगर चाहे तो इन पत्थरों में से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है, जमीन पर भी मर्द हो या ना हो। कलीसिया कभी भी रॉन्ग ट्रैक की तरफ नहीं जाती, उन्हें पता होता है खुदा इन पत्थरों से भी औलाद पैदा करेगा, इन पत्थरों को भी रोटी बना सकता है वो। आमीन। यह है नॉन बिलीवर्स का बुरूदी ईमानदार होना। यीशु ने कहा था तुम्हारा ईमान कहां गया, यहां पर कहां गया। अगर नहीं मर्द तो खुदा प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करेगा। क्या ख्याल है, जब आदम की बीवी नहीं थी तो खुदा ने पैदा की या नहीं की थी कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ओ भाई, जब एलिया प्यासा और भूखा मरने लगा तो क्रीत के नाले पर एलिया को गोश्त मिला या नहीं? एलिया को सारपत की बेवा ने रोटी दी या नहीं? मेरे अजीजों, ईमानदारों के लिए ये बातें सुपर नेचुरल, महफूकल फितरत गुफ्तगू। जो नॉमिनल क्रिश्चियंस को समझ नहीं आती, वो कहते हैं ये पागल है, नट है, ये बेवकूफों का टोला, इनका दिमाग चल गया। आमीन। ये कैसी बातें करते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। वो भाई अभी नहीं आनी आपको, क्योंकि अभी अगर आप बरगजीदा बीज नहीं है तो अभी आपका टाइम नहीं आया तो अभी नहीं आएंगे, लेकिन जब आप खुदावन के माहौल में आएंगे सब समझ आएगा। खुदावन का अपना एक एटमॉस्फेयर है, उसका अपना एक माहौल है। मेरे अजीजों, वहां पर क्या हुआ, निकल आए। निकलने के बाद नॉन बिलीवर की पहली तमसील, उसकी बीवी सदूम की शहरियत से जुड़ी हुई थी, सदूम की खुशबू से जुड़ी हुई थी, वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने पीछे मुड़ लिया। मेरी बात समझ? और जो ही उसने देखा पीछे मुड़ गया, वो सॉल्ट बन गई, पिलर ऑफ सॉल्ट जिसमें नमक का सदूम बन गई। बात आगे बढ़ी, आगे चल के सुगर के इलाके में चले गए। वहां पर उसकी बेटियों ने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। और भाई नो प्रॉब्लम, कुछ ऐसी भी बेटियां होती हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मसीह को दी होती है या नहीं? तुम तो लूत की बेटियां हो जो इब्राहिम का रिश्तेदार है, कब भूल गए आप? हालेलुया। खुदा बरकत दे, जागते रहेंगे तो बरकत मिलेगी। लेकिन खुदा के प्लान बड़े अजीब हैं। रूत के जमाने में बैतलहम के अंदर काल, हालांकि रोटी का घर है, उधर कैसे काल पड़ गया। खुदा कह बैतलहम तू खुदावंदा शहर, उठे भुख नचदी पई है, कुछ तो है जो खुदा करना चाहता है। हालेलुया। यीशु जिंदगी देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, दावा करने वाला कि मैं 12 तुमन फरिश्तों को बुलवा सकता हूं, उसको सलीब पर टांगा गया। भाई कुछ तो वजह होगी, वजह के बगैर कुछ नहीं होता। वजह होती है तो कुछ होता है। अगर आपको खुदा उठाता कहीं और ले जाता है तो पीछे वजह। आपको लगता है खुदा मेरे नाल ये करना सीखूं, तो भाई आपके लिए बड़ी मिनिस्ट्री रखी हुई है, बहुत बड़ा काम रखा हुआ है जो किसी और के लिए नहीं है। आप ही चुनीदा है, आप ही बरगजीदा है, आप ही बुलाए हुए। हालेलुया। क्या हुआ, वो वहां से निकले और क्या हुआ, उनकी बेटियों ने वहां पर अपने बाप प्लान किया, अपने बाप को शराब बनाएंगी और पहले आप फिर मैं, और उसके बाद वहां पर क्या हुआ, 2 बच्चे पैदा हुए। आप पढ़ लीजिएगा इसको घर पे जाके। 2 बच्चे मुआब और हमून पैदा हुए। हालेलुया। और मुआब का मुल्क मुआबी नस्ल से था। हालेलुया। जब बनी इस्राइल, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, जब बनी इस्राइल निकले, मिस्र की गुलामी से शॉर्ट करता जाऊंगा, समझते जाइए, कैच करते जाइएगा। जब बनी इस्राइल को खुदा ने मूसा के जरिए निकाला मिस्र में से, आमीन, तो आगे चलते चलते मुल्कों को फतह करते गए, क्योंकि खुदा का वादा था जहां पर कदम रखोगे वो मैं तुम्हारा कर दूंगा। चलते गए आगे, मुल्क मुआब आ गया। यही औरत, यही लड़की, लूत की बेटी का बेटा जिसके नाम पर मुल्क था और उस मुआब की नस्ल थी, उसके सामने आ गए। अब इनमें से भी कुछ नॉन बिलीवर थे, इनमें से भी कुछ नेक बिलीवर थे, इनमें से भी कुछ ट्रू बिलीवर थे, जो निकल तो आए यर्दन पार करके। आगे आके सना भेजा बलक बादशाह को, जो मुआब का बादशाह था। कहा, ऐ बादशाह, हम भाई होते हैं, हम आपस में क्या होते हैं, भाई हैं, हमें जाने दे अपने मुल्क में से, हमने आगे जाना है।
बादशाह ने कहा नहीं भाई जाना नहीं हो सकता, हमें पता है खुदा ने कहा है जो जगह तुम्हारा कदम रखोगे तुम्हारी हो जाएगी। और ने कहा भाई ना साथ रहना नहीं, अगे जाना है, हमने मुआब में नहीं रहना, हमारा कोई और मंजिल, हमारी मंजिल कोई और है। उसने कहा नहीं जाने दूंगा, जाने ही नहीं दूंगा। वो बैठ के खेमे लगाकर, हालेलुया, ये वही मुआब था जो लूत की बेटी में से पैदा हुए बेटे की नस्ल, उसके नाम पर वो शहर था, मुल्क था। हालेलुया। बलक ने देखा कि ये तो बैठ गए, उसने बलाम को बुलवाया, एक नबी को, वो भी सही नबी था, आमीन, और उसको कहा लानत का इस कौम के ऊपर। उसने मसले बनवाए, और जितनी बार भी वो लानत करने की कोशिश करता, खुदा के लोगों के लिए बरकत निकलती, हालेलुया, बरकत निकलती, क्योंकि खुदावंद ने पहले बलाम से कह दिया था तुम इन लोगों के साथ ना जाना, क्योंकि वो लोग जो हैं मौजूद हैं वो मेरे लोग हैं, तू उन पर कभी भी लानत नहीं कर सकेगा। लेकिन खुदा की मर्जी को क्रॉस करके वो फिर चला गया, आमीन। खुदा ने कहा करके देख ले, करके देख ले, लानत होगी नहीं है, मैंने कहा है, हालेलुया। कभी कभी ना सी एवं पैर से मारते रहने हैं, करके वेख लो, खुदा कहता मैं नहीं जानता थे कैसे, हालेलुया। अब बलक ने कहा ए बलाम क्या करता है, तू बरकत दे रहा है। उसने कहा मैं कर ही कुछ नहीं सकता, खुदा ने पहले कहा कि इन पर लानत नहीं हो सकती। उसने कहा कोई और तरीका, उसने कहा तरीका है ना, तरीका बड़ा जबरदस्त है। एक ही तरीका है, अगर तू इनको हरामकारी में डाल दे, कोई ऐसा गुनाह करवा दे जो खुदा के डायरेक्ट खिलाफ होगा, खुदा इनको मार देगा। उसने कहा फिर ये कैसे होगा, कहता है वो मैं बताता हूं। नबी क्या कहता है उसे, मैं बताता हूं। अब ये नबूवत नहीं थी, वो सच्चा नबी था, जब तक नबूवत कर रहा था सच्ची निकल रही थी, हालेलुया। लेकिन ये बलाम की तालीम है, मुकाशों में लिखा है तेरे यहां कुछ बलाम की तालीम को मानने वाले हैं। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, हाथ खड़ा कीजिएगा जरूर, नहीं पढ़ते तो फिर भी कीजिएगा, खुदा के जुल्म में सच्चे रहना है। शर्म वाली क्या बात है, नहीं पढ़ते भाई, ओके बाइबल पढ़ा करें, ताकि आपको पता चले पादरी बोलन की धुंधे भी बोलते जा रहे हैं। और जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बरकत मिलेगी, इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला, और इस पर सारे मुबारक हैं। तो पढ़ा करें भाई, हालेलुया। और फिर कहता हूं बाइबल है कि नहीं, किस किसके पास बाइबल है। अच्छा यहां पर मैं पूछ लूं, हम में से क्रिश्चियन कितने हैं, अतगड़ा कर दो, सर नीचे करके ना करो। मैं यार आपका भाई भी हूं भाई, आपकी फैमिली का, आपको पता जो ब्राइड के लोग हैं वो फैमिली के तौर पर, वो किसी के लिए शर्म का बायस नहीं बनते, किसी को बेइज्जत नहीं करते। और मैंने कभी किसी को किया हो तो बता देना जरूर, कुछ सख्त बात निकलती है आपकी बेहतरी के लिए निकलती है, हालेलुया। भाई हम सब क्रिश्चियन हैं, तो नॉमिनल क्रिश्चियन ही है, जो आज हमारा टॉपिक है, कहने के क्रिश्चियन, कहने दे मसीह, साइड में कहना नहीं, वो तो हम हैं नहीं, हालेलुया। तो भाई आपको इससे आगे की बात भी पता होनी चाहिए। यूसुफ यूहन्ना को सिर्फ इतना ही पता था, गाल समझ आई थे, बोलो आमीन, समझ आई बात की। इस जमाने की नस्ल के बारे में खुदा ने बड़ा खूब कहा है कि आखिरी जमाने में मैं नस्ल के अंदर दानिश को अफजून कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, आमीन। इतनी दानिश आ जाएगी। किधर है दानिश, अक्ल दानिश कहते हैं, अक्ल कितनी नहीं है, हमें गल करके देखे, वो वाली नहीं भाई, वो अक्ल नहीं चाहिए, इसमें से भी कुछ अक्ल चाहिए। क्या हुआ, बाइबल लाया करें अपनी, शर्म नहीं महसूस करनी, बाइबल हो आपके पास होना फख्र की बात है, हालेलुया। देखो कवे ना तानू ते मेनू लै जाओ, देखो लाजमी ये आप, मैं कहता हूं मैं राती 1 बजे भी आ जाऊंगा तारे को कि भाई ने क्या सी बाइबल क्यों पकड़ी है, तू बड़ा भाई बनता करना, तो मुझे बुला लेना, मैं कर दूंगा उससे बात, उसे कहना भाईजान इन्हें क्या दे, समझे बात। बेटियों को भी यही कह रहा हूं, आप बड़े शाही नस्ल का फिरका है, आप ऐवे लोग नहीं है। लोग दावे करते हैं हम जिंदा कौम है, जिंदा कौम है, जिंदा सिर्फ मसीही है और कोई नहीं है जिंदा, जिंदा को मानने वाला जिंदा है और कोई नहीं है, हालेलुया। जिंदगी को मानने और रखने वाला जिंदा होता है, बाकी सिर्फ कहने कोई जिंदा है, हालेलुया। अपनी हकीकत पहचाने। वहां पर मुआब के सामने आ गए,
और उसने उन्हें फिर क्या की, बलाम ने अपनी तालीम दी, अपना नजरिया, खुदा का नहीं था। उसने कहा इनको क्या 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 कर, इनको शतीम के मुकाम पर बुला। वो पहाड़ के ऊपर होता था, हालेलुया, ऊंची जगह पे, वहां पर बाल फगूर की इबादत होती थी। और ये मुआबी जितने थे बाल फगूर को मानने वाले थे। हालेलुया, साथ रहिएगा। बाल फगूर की इबादत में इनको बुला, इनकी लड़कियों को ना बुलाना, इनके लड़कों को बुलाना। ये किसने कहा? नबी बलाम ने कहा। और ये खुदा की तरफ से नहीं था, ये उसने अपनी तरफ से साजिश रची थी। ये बिक गया हिरस में आकर, और कलाम में लिखा है कि बलाम बिक गया था और उसने खुदा के लोगों को गुमराही में डाल दिया, मरवा डाला। उसने कहा बलक अपनी उस प्रस्तिश वाली जगह पर बुला इनको, और इनके लड़कों को बुलाना, क्योंकि मर्द घर की मजबूती की अलामत होता है। और अगर मर्द ही मर जाए, कर लो फिर साहब, मर्द दे मैं कहना बीमार भी मंजी ते पिया होए ते कहंदे नहीं इन्हां दे घर नहीं जाना, बंदा जिन्हां दे घर है कोई है यार, हमारा भी एक मर्द है, नाम यीशु मसीह, मरा नहीं हो, वो जिंदा मरेगा नहीं कभी भी। हालेलुया, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। हमारा मर्द जिंदा है, हम बेवा नहीं है। आमीन। क्या उसने कहा ऊपर बुला इनको, और वहां पर जब बुलाया तो लिखा है, पाक कलाम में पढ़ लीजिएगा, लिखा है वहां पर प्रस्तुति शुरू हुई। और भाई ब्रैनम कहते हैं, इसको हम इस तरह लेते हैं कि आप लोग हमारे कन्वेंशंस में आओ। वहां पर हमने एक वर्शिपर बैंड बुलाया। शुरू में बड़े स्लोली गीत चलेंगे, वर्शिप सॉन्ग, थोड़े थीम ट्यून चेंज होगी। आमीन। रॉक एंड रोल शुरू होगा, थोड़ा सा हिलना जुलना भी शुरू होगा। आमीन। और फिर जिस चर्च में लड़कियों और लड़कों की ही क्वायर हो, और वो भी क्रीम लेवल की, बातें जरा सीधी है लेकिन बातें ऐसी हैं, झूठ नहीं हो सकती। बोला कि इनको बुला, ये क्यों नहीं टूटते? टूटेंगे। औरतों को ना बुला, सिर्फ मर्दों को बुला। मर्द गिर गए तो कलीसिया वैसे अद्धा कर देगा। आमीन। बुलाया, थोड़े गीत शुरू हुए, फिर तेज ट्यून शुरू हुई, फिर सबने झूमना शुरू कर दिया। आमीन। और आप तारीख को के सफों को निकाल के देख लें चर्चेस के अंदर, किसी भी नौजवान से बात करके देख लीजिएगा, भाई जन चर्च क्यों नहीं जानते? मेरी एक नौजवान से बात करते, की करना होते जरा सी बाहर करने वही तो होते होंगे, बाहर से बच के जाते हैं कि आगे ठीक होगा। और ये मैं कुछ स्टोरी नहीं सुना रहा, मेरी बात हुई है ऐसे लोगों से, तो आगे भी वही होता है। बड़ी क्वायर्स ऑफ चर्चेस टूटे हैं इस वजह से। क्यों टूटे? क्योंकि वहां पर कुछ हुआ, वहां पर उनको बुलाया गया और उनका म्यूजिक शुरू हुआ, और लिखा है बाल फगूर के सामने प्रस्तुति शुरू होना शुरू हो गई। और मुआबी लड़कियां, कौन सी लड़कियां? लूत की नस्ल की बेटियां। किस बेटी में से जो मुआब पैदा हुआ था, उसकी बेटियां जो मोल के मुआब में रहती थी। आमीन। वो मुआबी लड़कियों ने लिखा है, ऐसे ही लिखा है कि बाल फगूर देवता के आगे नाचना शुरू किया, और उन देवताओं के आगे जब वो नाच रही थी तो उनका ड्रेसअप इस तरह का था जैसे आज भी आप देखते हैं हिंदू लोग क्या कुछ करते हैं। पता है उनकी वर्शिप जब नाचने वाली आती है, पता है कि नहीं? आपको पता है बाल देवता वहीं से शुरू हुआ है, यहां तक पहुंचा है। बाल किसे कहते हैं? बैल की प्रस्तिश। हालेलुया, हालेलुया। तो हुआ क्या? लिखा है वो रक्स करती हुई आई और इस्राएली मर्दों पर गिर गई। बात जरा सीधी सी है लेकिन बात ऐसे ही है। पाक कलाम में ऐसे लिखा है, और पाक कलाम की खासियत बताता हूं, कभी किसी बात को नहीं छुपाता, लेकर आता है सामने, जो कुछ छुपा उसे सामने लेकर आता है दुल्हन के। आमीन। ताकि दुल्हन अपने आप को गुंज ले, बचा ले। हालेलुया। लिखा है वो रक्स कर रही थी अपने देवता के सामने, और रक्स करते 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 वो इस्राएली मर्दों पर गिरी, क्योंकि प्लान पहले से ऐसा ही था। और पाक कलाम में लिखा वो वहां पर बड़े पैमाने में हरामकारी, इस्राएली मर्दों के अंदर वासना जागी हरामकारी की। खुदा भूल गया उनको। वो खुदा के लोगों, सुलेमान ने कहा था बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है।
जाना नहीं उस सोबत में भाई जी जान लग ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਾਈਏ ਉਸ ਕਲੀਸਿया भाई अगर मोहब्बत नहीं खावांगे तो जिता दिखे आमीन भाई जरूर जाओ भाई पौलुस भी गया था पर पक्के पैरों न जाओ आमीन अपना अपना गवा के आ जाते हैं आमीन बातें सीधी हैं लेकिन बातें यही हालेलुया हालेलुया पोछे वाली बातें मुझे आती नहीं अगर ना आती होती ना तो आज मैं भी किसी कलीसिया का बड़ा पास्टर होता है। ऐसे बड़ा मुझे होने की शौक नहीं है, मुझे यीशु का छोटा सा खादम खाकसार होने की जरूरत है। बड़ा नाम बड़ा नाम यीशु का, लेकिन मैं मखलूक नहीं होना चाहता, खलक मलक नहीं होना चाहता। जितना हूं उतना ही हूं भाई, सच कहूंगा, सच के सिवा कोई बात नहीं करूंगा। हालेलुया, क्योंकि ये मुझे पकड़ेगा कलाम। वहां पर औरतें गिरी और बनी इस्राइल जो कि दावा करते थे कि हम खुदा के लोग हैं, जिंदा कौम हैं, उनमें से मर्द गिर गए। और वहां पर यह सलाह दी किसने? बलाम नबी ने, लालच में आकर। और लिखा है खुदा ने 7000 लोगों को वहीं पर, अगर मैं गलत नहीं तो औंठी ऊपर नीचे हो सकती है, लिखा है खुदा ने उनको वहीं पर ज़बह कर दिया, मार दिया। इतना बड़ा नुकसान हुआ वहां पर। हालेलुया। ये है मुआब की स्पिरिट जो आई थी सदूम से, लड़कियों के जरिए। मां पर थी, पिता पर बहुता नहीं थे। मुआबी लड़कियों की बेटियां, मुआबी लड़कियां। और भाई ब्रैनम बयान करते हैं, रूह की अदालत से वो बयान करते हैं, वो कहते हैं मुआबी लड़कियों की खासियत ये थी, वो फौरन से दोस्त बना लेती थी। बिल्कुल वैसे ही था जैसे सेत की नस्ल के बेटों को फौरन ही दोस्त बना लिया आदमी की बेटियों ने। बनाया क्यों था? और वो बन कैसे गए भाई? कुछ तो था जो नजर आने के लायक था। पाक कलाम में लिखा है आदमी की बेटियां क्या थी? ब्यूटीफुल वुमेन्स। और बन इजरायली औरतें हैं, उनके बाल होंगे जैसे मंजीदा नहीं होते, वो जैसे रस्सियां निकली होती वांदे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी के बच्चे पालने ने, शोहर को देखना है, घर का कामकाज करना है, ये करना है, वो करना है। आज से 50 साल 30 साल पीछे चले जाए, गांव में देखें हमारी भी माएं बहनें ऐसी थी। फैशन वैशन टाइप कोई चीज नहीं थी। ये कब आया फैशन? कब आया? एक जमाना था, पाक कलाम में लिखा है कोई भी चीज नहीं नहीं पहले हो चुका है, जो वही दोहराया जा रहा है। बास की किताब के पहले बाब में लिखा है, नामी आयत में पढ़ लीजिएगा जाके। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जिंदा हैं, हम सब जिंदा हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और मेरे अजीजों, मैं इसको बिल्कुल खत्म करने वाला हूं। मैं बहुत लंबा मैसेज है लेकिन मैं खत्म करूंगा इसको, फिर इसके पार्ट्स देखेंगे। अगर किसी के दिल में ख्वाहिश हुई तो मुझे कह दीजिएगा, मैं दोबारा सुना दूंगा इसको आगे से, पीछा नहीं, आगे वाला। हालेलुया। हम इसको वाइंड अप करते हैं। हम आज रूत को पढ़ रहे हैं और रूत को मैं खत्म जरूर करूंगा इस पे शॉर्ट क्लिप में। हुआ क्या? मुआब की स्पिरिट जो है, मुआब के अंदर जो स्पिरिट है वो सदूम की है, क्योंकि लूत की बेटियों में मुआब सदूम की स्पिरिट थी। और वही स्पिरिट कहां पर गई? मुआब में और मुआब की नस्ल में। और वहां पर क्या होता था? वहां पर भी ऐसे ही हालात थे। और वो हमें नजर आया कि वो जब शतीम के मुकाम पर इस्राएली मर्दों को बुलाया गया तो वहां पर हरामकारी हुई। ये था मुआब की स्पिरिट, जो कि सदूम में भी यही थी। हालेलुया। और फिर इसी गंद वाली स्पिरिट में से खुदा ने एक औरत को निकालना था। यस, हालेलुया। द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। अब है क्लाइमेक्स। लोग की कहते हैं हाफ टाइम हो गया, रोटी शोटी खा लिए, फटाफट चलो क्लाइमेक्स होने वाला है, फिल्म मुक्कण वाली है ना। पहले पहले फिल्मों में क्या आता था बीच में? हाफ टाइम हो गया है, इंटरवल। यस, इंटरवल का मतलब क्या है कि इस तो अगे रिजल्ट निकलना है। विलन का होना की है ते हीरो मर गया सी, तुम मर चुका हुआ था, ऐਵੇਂ ही निकल आंदा किसी पीछे पहाड़ी चो। तुम क्या समझते थे मैं मर चुका हूं? निकल आता था और हमारे दिल धम 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 चल रहे होते थे। ऐसे लगता था पता नहीं ऐसा मार देना, लगता था जीते रहे बात है। हम इस दुनिया में इसलिए थोड़ा सा ले लेते हैं, मिसाल ली है मैंने। भाई ब्रैनम कहते हैं माजी या बचपन सबका एक जैसा था। माजी नहीं, बचपन सबका एक जैसा। वो हमारा बचपन था। आमीन। माँ बाप बड़ा कहते थे उत्तर मोड़ जो नहीं, सबका एक जैसा था। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर क्या हुआ?
इसी मुआबी एटमॉस्फेयर के अंदर से, इसी मुआब के माहौल में से एक लड़की ने निकलना था, और इस मुआब के माहौल में से लड़की को निकालने के लिए बैतलहम में काल डालना था। और काल ना डरता तो वो फैमिली वहां से क्लिक करके वो भी मुल्क में कैसे जाती, और अगर वो वहां पे ना जाती तो मुआब की लड़की रूत बनी इस्राइल में कैसे वापस आती। ये खुदा का प्लान था। अब थोड़ी स्टोरी समझ में आना शुरू हुई। वो जो अब्राहम दुआ कर रहा था कि इतने भी निकले, इतने भी, ये किसके लिए कर रहा था? क्योंकि लूत, उसकी बेटियों का तो जो हुआ हो गया, वो तो मर खप गए, है ना, गुनाह पड़ गया, गुनाह कर दिया, ट्रैक से चेंज होकर उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए, वालद भी चला गया, सब कुछ चला गया, और ये चूंकि नॉमिनल क्रिश्चियन थे, और यही होगा दुनिया के अंदर, आमीन, वो मर गए, बीवी खंबा बन गई, बात तो आगे की है। और वो दुआ का क्या हुआ, क्योंकि 10 तो निकले ही नहीं थे, और यीशु मसीह दुल्हन अपना इब्राहिम ने ये नहीं कहा था खुदावन, क्योंकि इब्राहिम को पता था 10 किधर है, वहां पे तो है ही 4, वो भाई 2 उसकी बेटियां, एक उसकी बीवी है, और तो कोई है ही नहीं। ये तो इब्राहिम को भी पता था, हालेलुया, और खुदा को भी पता था 10 मंगांडे का मतलब है कुछ और मांग रहा है, ये किसी और के निकलने की बात कर रहा है। ये जो 10% मांग रहा है किसी और का मांग रहा है, और वो 10% कौन सा? वो मुआब में से निकला 10%, और वो कौन था 10%? हालेलुया। 50 का 10% क्या होगा? 5 ना, 50 लोग हैं यहाँ पर, 5 लीवर निकल हैं, पीए का 10%। 50 लोग हैं, हर हफ्ते आते हैं चर्च, 5 भी ईमानदार निकले, ये है 10%। लूत के जमाने में ये 10% नहीं निकला, आमीन। लेकिन वो जो निकले थे कितने? 4 का 10% निकला था, रूत के की तमसील के तौर पर, रूत के तौर पर 10% निकला उन 4 में से, क्योंकि रूत की नस्ल, रूत कहां से आई? मुआब में से, आमीन। और मुआब उन 4 में से उसकी बेटी का बेटा, आमीन, और मुआब की नस्ल में से 10% निकला। तो कुल मिला के ये नस्ल इब्राहिम की ही थी, लूत की ही थी। तो लूत के बेटे में से 10% निकला रूत के जरिए से। तो रूत प्योरिफाइड 10% है, खालिस्तान 10%। और कैसे पता चलेगा? जैसे लूत की बेटियों का पता चला कि ये कहने को क्रिश्चियन है, इसी तरह रूत का पता चला कि ये कहने को क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि उसने कहा, ऐ नौमी, तेरा खुदा मेरा होगा और तेरे लोग मेरे होंगे, और जहां तू मरेगी वहीं पर मैं भी गड़ूंगी, वहीं मरूंगी मैं भी। अब रूत पर अभी थोड़ी देर के लिए मुकाशफा यही खुला हुआ था। रूत अभी तक ये नहीं जानती थी, इसलिए खुदा ने कहा, कल का फिक्र तूने नहीं करी, कल का फिक्र खुद तेरे लिए क्या करेगा? फिक्र करेगा। तू आज का कर, आज अपने आप को सही कर, कल का मैं तुझे सही कर दूंगा। हालेलुया। अब रूत को यह पता था, इसके लोग मेरे हो गए, इसका खुदा मेरा हो गया, जहां ये मरेगी वहां मैं मरूंगी। और उसने तो बनी इस्राइल में मरना था, क्योंकि उसने मोआब को छोड़कर वापस आना था बनी इस्राइल में। और याद रखिए, पढ़ लीजिएगा रूत के पूरे चैप्टर को, टाइम नहीं है, लिखा है जब इस्राइल में काल खत्म हो गया। पहले क्या हुआ था? काल वो बाप बढ़ाया क्यों था? ताकि ये निकले यहां से और ये सारा सिनेरियो हो, और जब काम हो गया तो फिर काल भी खत्म। बस इतना सा काम करना था, खुदावंद ने इतनी देर के लिए काल भेजा था, हालेलुया, ताकि वहां से रूत को निकाले। दुनिया में कलाम का काल पड़ा है, क्यों? ताकि ब्राइड को निकाले, रूत को निकाले, हालेलुया, हालेलुया। और मेरा है, जब कटाई के दिन चल रहे थे, जब फसलों की कटाई इस्राइल में हो रही थी, काल खत्म हो चुका था, कटाई चल रही थी, अनाज की बहुतायत थी, और रूत और नौमी वापस अपने वतन को लौटी। रूत को लेकर नौमी इस्राइल में यानी शरीयत में लौटी। हालेलुया। मुझे यकीन आपको बरकत मिलेगी, लेकिन ये स्टोरी क्या है कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं कुछ कर नहीं सकता, करूंगा जरूर करूंगा, हौसला रखो, खत्म करूंगा, खत्म ही तो कर रहा हूं मैं इसको, आमीन। पर ये मैसेज जो है ना, सारपत की बेवा के मटके की तरह है। एक मुट्ठी आटा क्या दे दिया, अब खाने के लिए खत्म ही नहीं हो रहा। उसने कहा जब तक जीते रहे मटके में से आटा कभी खत्म नहीं हुआ। अब ये हमने दे तो दिया है नबी को, अब ये खत्म नहीं होगा, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे भी नहीं, थोड़ा सब्र कर लेंगे।
हालेलुया। क्या हुआ? ये जब लौटने लगी तो लिखा इसराइल में कटाई के दिन चल रहे थे। अब इसराइल में कटाई के दिन का मतलब समझते हैं? लिखा है जब जमीन पर काटने के दिन आएंगे तो मैं आसमान से फरिश्तों को भेजूंगा। आमीन। और वो कड़वे दानों को अलग फूलों में डालेंगे और अच्छे दानों के अलग गट्ठे डालेंगे। कटाई के दिन चल रहे थे। आगे बॉयज रूथ का इंतजार कर रहा और बॉयज के रूथ को दूर दूर तक पता नहीं कि वहां पर मेरा शोहर भी है। और याद रखिए हमारे जमाने के नबी कहते हैं उसके जहन में ये नहीं आया, क्योंकि वो जवान लड़की थी, उसके जहन में नहीं आया कि अभी अभी तो मेरा शोहर मरा है, कोई बच्चा भी नहीं है, तो मैं तो दूसरी शादी कर सकती हूँ। हालेलुया। तो उसने सोचा चलो इसके साथ चली जाती हूँ, वहां पर कोई होगा जो मेरा वेट कर रहा हो। नहीं नहीं, उसने ये सोचा नहीं, क्योंकि वो एक सच्ची ईमानदार थी। आमीन। उसने शादी की लस्ट में नहीं ये सोचा, उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा। हालेलुया। लेकिन खुदा को जब आप कबूल करते, लिखा है उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो आसमान की सारी चीजें तुम्हें, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें। तो तलाश में निकल पड़ी। जब निकली तो याद रखिए उर्फा को मत भूलिएगा। 2 लड़कियां थी, 2 बहुएं थी। पहले उर्फा भी साथ थी, कुछ टाइम साथ चली। उसने बहुत कहा नौमी वापस चली जाओ, वापस अपने लोगों में चली जाओ, अपने लोगों में चली। किन लोगों में चली जाओ? मुआबियों में। मुआबियों में चली जाओ। मेरे बेटे भी मर गए और शोहर भी मर गया, आप किसका इंतजार कर रही हो? और कोई है नहीं। हालेलुया। कुछ टाइम तक वो कलीसिया साथ चली उर्फा। उसने कहा नहीं मामा जी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। रो रही हैं, लिखा है वो अपनी सास के गले लग के रोई। लेकिन उसने फिर कहा कि तुम चली जाओ चली जाओ चली जाओ। यहां था मामला। भाई खाओ रोटी। नहीं बस खाओ। उससे खाओ ना। नहीं बस नहीं मानो ना। अब वो कह रहा है, मैं अक्सर कहता होता हूं अगर आपने किसी को दिल से खाना खिलाना है ना तो जितना मर्जी भी वो ना करे, आपने खिला के छोड़ना है। ये है मोहब्बत। क्या ख्याल है? तो वो जितना मर्जी कह रही थी पुत्र चले जाओ पुत्र चले जाओ। और जवान लड़कियां थी, उनमें से एक में वासना जागी, एक में ख्वाहिश जागी कि हाँ मुझे जाना चाहिए। हाँ बहुत लड़कियां हैं, शादी कर लूंगी, अपने बच्चे और घर बसाऊंगी। ओके हो गया। और उर्फा ने लिखा है उसका मुंह चूमा, और मुंह चूमने का मतलब मैं रुसती। अब मैं जा रही हूँ। हालेलुया। और उसने रखते सफर वापस ले लिया। लेकिन गौर से सुनिए बात, सब ध्यान दे, गौर से सुनिए। क्लाइमेक्स की बात कर रहा। रूथ ने क्या कहा? रूथ उसके साथ लेती रही जहां तू जाएगी। मुझे याद आ रहा है यीशु मसीह जमीन पर है। यीशु ने कहा क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने क्या कहा? ऐ खुदावंद हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? जिंदगी की बातें तेरे कहां जाए हम? हालेलुया। ये बिलीवर्स हैं, ये रूथ ने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती नौमी माँ जी, मैं नहीं जा सकती, मैं तेरे साथ, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा होगा, जाऊंगी ही नहीं। और उसकी बातों से पता चलता है कि ये ट्रू ब्राइड है, सच्ची दुल्हन। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीजों खुदा ने गंध में से किसको निकाला? मुआबी गंध, मुआबी रूह। मुआबी रूह बेसिकली मुआबी नहीं थी, मुआब के अंदर सदूम की रूह थी। आमीन। और ये रूह ट्रांसफर होकर आई मुआब के अंदर। लेकिन उस बुराई में से खुदा ने 10वां हिस्सा यानी रूत की नस्ल में एक लड़की को निकाला 2 को, लेकिन उसमें से भी कुछ छाछ में पड़ के पीछे रह गई, उर्फा। आमीन। और आगे कौन आई? प्रोमिनेंट हो गए, दुल्हन। और मैं ये कहता हूं कि भाई ब्रैनम ने एक मैसेज दिया था, 1 in a billion, लाखों में एक। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ में साडी ਲੱਖਾਂ ਚ। कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि नहीं? हर कोई कह रहा होता है। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੀ है बीवी जड़ी है ना ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਚ ਇੱਕ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣੀ है। आमीन। तो ये भी लाखों में एक थी रूथ। आमीन। ब्राइड भी लाखों में एक, पास्टर भी लाखों में एक थी। हालेलुया। तो अपनी अहमियत को पहचाने, लाखों में एक थी, 1 in a billion, लाखों में एक। और वो लाखों में एक कोई और नहीं है, रूथ है। और वो कोई रूथ कोई और नहीं है मेरे अजीजों, हम सब हैं। आमीन। जो कहती है कि तेरा खुदा मेरा होगा। और उसने तो यही कहा था जहां तू मरेगी, लेकिन उसे क्या पता था
कि वो मरेगी तो वहां पे, लेकिन उसी सरजमीन से उठाई भी जाएगी। और वक्त आ गया कि यीशु मसीह जमीन पर आए, और जितने मुर्दे अब्राहम की नस्ल से लेकर, उसमें रूत भी शामिल थी, सब मरे पड़े थे। और फिरदौस में जमीन के नीचे दो हिस्से थे, आमीन। एक अबलीसी हिस्सा था जहां पर शयातीन की रूहें थी, आमीन, या नाफरमान रूहें थी, और एक ऐसा हिस्सा था जहां पर ईमानदार रूहें थी, आमीन। उनमें रूत भी थी बैठी हुई। कई साल गुजरने के बाद, और जब कब्रें खोली, यीशु जमीन के नीचे के इलाके में गया, सबको आजाद कराया, तो मेरे अजीजों उसमें मैं और आप भी थे, रूत भी। उसे तो यही पता था मैं यहाँ मरूंगी, उसने कहा मरने का मत सोच, तू बस इस्राएल में आ, बस बैतलहम में आ, रोटी के घर में आ, तुझे मरने नहीं दूंगा, तुझे मैं यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। और मैं सच कहूं तो मोआब इस काबिल ही नहीं था कि रूत वहां पर रहती, यह दुनिया इस काबिल ही नहीं कि यीशु की ब्राइड यहां पर रहे। यह उठा ली जाएगी और खुदा जल्द इसे लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस बात से दूसरे को तसल्ली दिया करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं कि आज का जो कलाम है, नॉमिनल क्रिश्चियंस, बनावटी ईमानदार, नामधारी ईमानदार, उसके भेद को आप समझे होंगे। नामधारी ईमानदारों में एक हकीकी ईमानदार भी है, और वो रूत है, जो कि मैं और आप। खुदा आप सबको आज की कलाम के बाद बरकत दे। प्रेज़ आइए सब अपनी आंखों को बंद, थोड़े से वक्त के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए खामोशी से सोचें, क्या मैं रूत हूं? क्या खुदा ने मुझे मुआबी यानी इस दुनिया से गंद से निकाला और अपने पास बुलाया, और अपनी दुल्हन जो कि उसका बदन है उसका हिस्सा बनने के लिए, अजाब बनने के लिए यहाँ पर बुलाया? अगर मैं वो हूं तो खुदा उनका शुक्र है। मेरे अजीजों, आज ये कलाम दीवारों के लिए नहीं था, पर्दों के लिए नहीं था, हवाओं के लिए नहीं था, बल्कि ये आपके लिए था मेरे अजीजों।